मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस पंथन 88 पे। और आज जो है हम एक ऐसी जनजाति का अध्ययन करेंगे जो शायद ही हमको कहीं पढ़ने मिलती हो, लेकिन जब हम पीएससी की तैयारी करते हैं तो इस जनजाति के विषय में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। उससे पहले भी एक आप लोगों से विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा आम कौन सा है और वो कहाँ पाया जाता है। इसका जवाब आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पर, अपने टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक है पारधी जनजाति। तो हम पारधी जनजाति की बात करें तो पारधी जनजाति का जो विस्तार है वो है भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग। याद रखिएगा, भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं और ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले आते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, ठीक है। भोपाल में कौन कौन से संभाग आते हैं? भोपाल खुद आता है और उसके अलावा विदिशा है, रायसेन है और राजगढ़ है, ठीक है, ये शामिल हैं। ग्वालियर संभाग में भी आप अशोकनगर है, गुना है, ग्वालियर है, शिवपुरी है और खुद ग्वालियर है। तो इस हिसाब से जो है ये 5-5 संभाग मतलब दोनों संभागों में, भोपाल और ग्वालियर में 5-5 जिले आते हैं। तो और यहीं पर इनका संग्रहण क्षेत्र भी किसका? पारधी जनजाति का सबसे ज़्यादा, लेकिन भोपाल संभाग में है और उसके अलावा ग्वालियर संभाग में बहुत हद तक है, मतलब कम है। उसके अलावा हम उपजातियाँ देख लें तो उपजातियों में यहाँ पर है बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी, इसके अलावा कारगर, ठीक है। यह बहेलिया श्रेणी की जनजाति। बहेलिया मतलब हमने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि बहेलिया क्या होता है कि जो पक्षियों को पकड़ता है, ठीक है, जो पक्षियों को पकड़ता है वो बहेलिया कहलाता है, ठीक। तो इस पारधी शब्द की जो उत्पत्ति है वो है पारधु शब्द से हुई है। इसलिए पारधु का अर्थ होता है आखेट। आखेट करना मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना है, उसका शिकार करना, ठीक है। पारधु यानी आखेट होता है। कारगर जो है उपजाति जो है पारधियों की, ये काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। मतलब कारगर जो है काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। इनका धार्मिक विश्वास है कि महादेव ने इन्हें पशुओं को जाल पकड़ने की कला सिखाकर बंदूक से पशुओं के शिकार के पाप से बचा लिया। मतलब इनका मानना है कि महादेव ने इनको जाल पकड़ने की कला सिखाई है और उसी से पक्षियों को पकड़ते हैं, और उस जाल पकड़ने की कला के कारण इन्होंने बंदूक को नहीं पकड़ा, उस बंदूक न पकड़ने के पाप से भगवान ने हमको बचा लिया, ऐसी इनकी मान्यता है। सभी पारधी जो हैं वो देवी की आराधक होते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इनके जो सभी गोत्र हैं वो राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सिधिया, जो सिंधिया होते हैं वही सिधिया, सोलंकी, चौहान और राठी, ठीक है। बहेलिया श्रेणी की जो जनजाति है, बहेलिया श्रेणी की जनजाति जो है ये किस प्रकार की जनजाति है? ये पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की। ये ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ, दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट 2 बार लिखा है। उसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं बंजारा जनजाति के विषय में, ठीक है। किसके विषय में हम लोग देख लेते हैं? बंजारा जनजाति के विषय में। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो लंगोटी होते हैं पारधियों में, ये जो है माँ काली की आराधना करते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो बंजारा जनजाति होती है, बंजारा जनजाति भारत की यायावर या घुमंतु जनजाति। यायावर मतलब ये होता है कि खाना बदोश होते हैं, नोमेडिक होते हैं, किसी भी एक स्थान पर रहकर ये अपना काम नहीं करते बल्कि ये घूमते फिरते रहते हैं। भारत की यायावर जनजाति, घुमंतु जनजाति, इन पर कबीलाई पद्धति का प्रभाव है। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कबीला होता है, कबीले का एक सरदार होता है, और ये व्यवस्था तो काफ़ी प्राचीन काल से है, ठीक है। जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमको क्या है, कबीलाई पद्धति देखने को मिलती है। मतलब उसको कहते हैं हम लोग चीपडम शासन, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कबीले का एक मुखिया होता है जिसे नायक या सरदार कहते हैं, ठीक है। कबीले का सरदार होता है, ये आपने बॉस पिक्चर में देखे होंगे, मतलब वो धर्मेंद्र और जितेंद्र जी की एक पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम है धर्मवीर, उसमें भी कबीला के बारे में बताया गया है, ठीक है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति, मतलब इनकी जो महिलाएं होती हैं बंजारा जनजाति की, ये सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय होती हैं, ठीक है। इसी कारण इस विश्व की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति भी है। और विश्व में सबसे पहले कंघी का आविष्कार जो है इसी जनजाति ने किया है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं लोग? मध्य प्रदेश की सीमा में, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा मेन है इनकी, ठीक है।
पहले ही यह जनजाति बालद लाती थी। क्या लिखा है? पहले यह जनजाति बालद, बालद यानी क्या होता है? बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री का विक्रय करना। ठीक है, मतलब पहले बैलों के ऊपर लाद कर अपने जीवन उपयोगी सामग्री का क्या करते थे लोग? विक्रय करते थे, बेचते थे। लेकिन वर्तमान में यह प्रमुख व्यवसाय इनका क्या हो गया है? पशु चारण हो गया है, मतलब ये पशुओं को चराने का काम करते हैं। ठीक है, पहले इनका व्यवसाय कुछ था, लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। ठीक है, इन पर सिख संप्रदाय का भी प्रभाव है। ठीक है, इसलिए नानक को बहुत मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब पर इनका अटूट विश्वास है। ठीक है, विवाह अवसर में उदासी या अरदास पढ़ते हैं। ठीक है, उदासी जो है एक प्रकार की आरती होती है ना, उसको ये लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रियासतों के समय ये लोग राजाओं के सम्मान में नृत्य गीत करते थे और युद्धों में भाग भी लिया करते थे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि रियासतों के समय ये लोग राजाओं के सम्मान में क्या करते थे? नृत्य भी किया करते थे और युद्ध में भाग भी लिया करते थे। ठीक है, अगला लिखा देखिए, राजस्थानी प्रभाव से राजस्थानी प्रभाव से बंजारा लोग जो हैं वो बाबा रामदेव, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली आदि देवी की आराधना करने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, मतलब ये देवी देवता सब हिंदुओं के हैं। इसके अलावा ये हिंदुओं के दिवाली, होली, दशहरा आदि त्यौहार को भी ये मनाते हैं और मानते हैं। ठीक है, इनमें गणगौर नृत्य की परंपरा भी पाई जाती है और इनकी स्वयं की अपनी एक व्यवस्था होती है। असल में आप समझ लीजिए, जो गणगौर नृत्य होता है ये निमाड़ क्षेत्र में होता है। निमाड़ मतलब खंडवा और खरगोन, मतलब पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ जो होता है वो खरगोन को कहा जाता है। तो गणगौर नृत्य की विशेषता होती है कि चैत मास में किया जाता है और इसमें जो महिलाएं होती हैं, गणगौर देवी जो कि पार्वती का एक अंश है, उस देवी की मूर्ति को किसी एक घर में स्थापित करती हैं और पूरी महिलाएं ढोल और थाली के थाप पर क्या करती हैं? एक गोल घेरे बनाती हैं और नृत्य करती हैं। ये इस त्यौहार की एक विशेषता होती है और इस प्रकार का ये एक नृत्य होता है। गणगौर एक त्यौहार भी है और एक प्रकार का नृत्य भी है। ठीक है, इसके अलावा इनमें और नृत्य पाए जाते हैं। तलवार नृत्य होता है, कालबेलिया होता है, मछली होता है और टांडा होता है। ठीक है, तलवार नृत्य में तलवार के सहारे लड़ते हैं। ठीक है, कालबेलिया बेसिकली जो है, ये कालबेलिया जो है सर्प पकड़ने वाली एक जनजाति है। ठीक है, तो वहीं से इंस्पायर होकर ये लोग भी एक प्रकार का कालबेलिया नृत्य करते हैं। मछली नृत्य की थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। मछली एक धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ इसका समापन होता है। ठीक, इस नृत्य की विशेषता क्या है? यह शुरू कैसे होगा? हर्षोल्लास से, लेकिन और अंत कहाँ होगा इसका? दुख के साथ में होता है। ठीक है, और यह कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा है, आप उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।